नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। सुबह के 6:30 हुए हैं और हम लोग यहाँ सोमेश्वर मैदान में पहुँचे हैं। सोमेश्वर मैदान की ये खासियत है कि ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये एक ऐसा फील्ड कहिए या एक ऐसा मैदान कहिए जहाँ बक्सर के तमाम युवा पहुँचते हैं और अपने लिए या तो कहिए कि स्वस्थ रहने के लिए या रोजगार के लिए इस फील्ड में सुबह सुबह दौड़ते हैं। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं। हम इसलिए भी इनसे बातचीत करना चाहते हैं कि आने वाली 1 तारीख को यहाँ मतदान है और इस बार युवा के मुद्दे क्या होंगे, युवा किसको अपने मुद्दों पर मतदान करेगा, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो दौड़ भाग और इन सब की तैयारी कर रहे हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अंकित कुमार हुआ। अंकित जी, आपको पता है कि मतदान है इस बार? हाँ जी, पता है मतदान है। तो आपके मतदान के इस बार मुद्दे क्या होंगे? मेरा तो बेसिकली मतदान का मुद्दा शुरू से ही रहा है रोजगार जी। अगर आपके पास रोजगार आ जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका बैकग्राउंड सही होते चला जाएगा जी, अगला पीढ़ी तक का जी। तो आपको क्या लगता है कि कौन ऐसा दल है, कौन ऐसा नेता है जो रोजगार की बात कर रहा है? तो फिलहाल में तो अभी अपना बिहार के लिए तो तेजस्वी यादव जी हैं। क्या के लिए पिछले 3 महीना उनका सरकार रहा था तो इतना मतलब रोजगार दे दिए, बिहार पुलिस का वैकेंसी ला दिए, फिर बिहार दरोगा का भी वैकेंसी ला दिए। मतलब वो जो है रोजगार पे बहुत ज़्यादा मतलब चोट मतलब रखे। बेसिकली उसका बात ही है कि हर एक युवा को मतलब सही लाइन पे लाना है। तो नीतीश जी तो कह रहे थे कि अब जो नौकरी दिए हैं वो मेरे साथ था, हमने नौकरी दिया है। चूंकि पहले गठबंधन में सरकार थी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के, अब नीतीश कुमार दूसरी तरफ चले गए हैं। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि रोजगार उसने नहीं दिया है, रोजगार हम लोगों ने दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? नीतीश कुमार जी मतलब वो तो पलटू राम है, जो बात सही है। उनको अगर कुर्सी बहुत प्यारा है, अगर जहाँ कुर्सी मिलेगा उधर ही। एक बार तो उनका हम मतलब ऐसी मतलब शॉर्ट वीडियो देख रहे थे, उनमें वो बोल रहे थे कि हम मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। अब देखिए 3 महीना तक तेजस्वी यादव जी के साथ काम किए, फिर तुरंत चले गए। उनको बस अपना कुर्सी चाहिए, वो अपना मनगढ़ंत बात बताते रहते हैं, उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, नीतीश जी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो खाली बात बस वो अपना मतलब सिर्फ कुर्सी का प्यारा है। सिद्धांतहीन है वो, कुछ उनका सिद्धांत ही नहीं है कुछ राजनीति करने का। आइए इधर आइए, इधर आइए। आप दौड़ के आ रहे हैं? जी जी सर। अच्छा, एक बात आप अपना पहले नाम बताइए। संजीव कुमार। संजीव जी, इस बार मतदान के मुद्दे क्या होंगे आपके? बेरोजगारी, दवाई, बीरो, शिक्षा, ये होगा सर। यहाँ पर बिहार में वो शिक्षा नहीं है। कहीं देखिए यहाँ का बच्चा जाता है कोटा, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। 10 साल 15 साल चाहिए यहाँ 2005 से ही, लेकिन अभी तक क्या किया है? इनके साथ आते हैं तो काम देते हैं, बोलते हैं कि हम रोजगार दिए। तो इतने साल से क्यों नहीं दे रहे थे? अभी भी दीजिए। अभी आप उस शिक्षा में भी किया है उतना भर्ती, आप पुलिस में करिए, SSC में करिए। मान लीजिए उस टाइम जो BEd किया था, DELED किया था, वो हुआ। हम लोग जैसा है जो DELED नहीं किया है, बिहार SSC का भर्ती आया है, बिहार पुलिस का है, दरोगा का है, उसमें हम लोग भरेंगे। तो कहाँ कोई सुन रहे हैं? जो रास्ता दिखाया उसी रास्ते पर तो चल रहे हैं। तो अभी भी तो जो कर रहे हैं उन्हीं का ना कहेगा। और हम आपको रास्ता दिखाए वहाँ जाने के लिए, आप इतना ही दूर में बैठ रहे हैं, तो ट्रैक बनाए हो किसका कहेगा? मेरा ही ना। अब आपका कहेगा तब जब आप यहाँ पर अलग ट्रैक बना कर दौड़िए। तो वहीं है, उसी पर जा रहे हैं, झूठ मूठ को थेथरपन कर रहे हैं। वो तो खुद सम्राट चौधरी उनको कह चुके थे कि नीतीश कुमार रद्दी माल है, वो किसी काम लायक नहीं है। तो पहले नहीं थे, लेकिन वैसे ही उसको भी सरकार बनाना था तो अपना मिलाकर चल रहा है। अच्छा, तो एक बार बताइए कि इस बार मतदान आप किसको करेंगे? क्योंकि रोजगार की अगर बात करते हैं तो यहाँ तेजस्वी यादव के महागठबंधन है, तेजस्वी यादव को हाँ, रोजगार की बात कर रहा है वो। ये देखिए अभी तक चुनाव प्रचार हुआ, चुनाव में भी अभी तक कोई भी मुद्दा का बात भाजपा कोई किया ही नहीं है। केवल 400 पार कहीं सुने हैं आप ही बताइए? कहीं कोई ये करेंगे, हम वो करेंगे, कोई अपना आधारभूत बताया है कि हम करेंगे, इस तरह विकास करेंगे? कोई भी नेता बीजेपी का जी कोई नहीं। वो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, अनाप शनाप केवल बोलना है। दिन भर सुबह में उठेंगे तो लालू यादव, तेजस्वी यादव, शाम को सोएंगे तो वहीं कि तेजस्वी जी ये पूछे, अरे आप वो रोजगार का बात करें, वो बोला कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, तो पूछ रहे हैं कि कितना जमीन लेंगे। अरे कुछ उसका जवाब दीजिए कि हम कितना देंगे, अपना बताइए। यही आपका जवाब हुआ कि 1 करोड़ देंगे तो कितना जमीन लेंगे, यही जवाब हुआ आपका? तो सही है। तो सुशील मोदी का देखना है ना क्या हुआ उनका? ग्राफ डाउन होता ही है। उतने सम्राट चौधरी का इस बार उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अगले बार से राजनीति संन्यास हो जाएंगे। ऐसे लोगों को ऐसे ही होना चाहिए। अरे रोजगार पर बात करिए, जो भी मुद्दा हो बात करिए। कहीं नहीं हम लोग बीजेपी को वोट करेंगे, सब चीज़ में करिए। अब बताइए अभी हो रहा है तो धर्म जाति, 2014 से पहले आपको याद है किसी से धर्म कोई पूछता था किस धर्म के हैं आप? सब मिलजुल कर चलता था। यही त्रुटि वाला राजनीति कर रहे हैं कि बहुत बेकार लग रहा है। अगर हम लोग नहीं सुधारेंगे तो कौन सुधारेगा फिर? जी बहुत बढ़िया। आप अपना नाम बताएं। रवि कुमार। रवि जी, अभी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इस देश में अभी
कोई ऐसा दल नहीं है जो कह रहा है कि मैं रोजगार दूंगा। सब लोग अपने अपने बात पे खाली बात कर रहे हैं, ये उसका जवाब दे रहा है, वो उसको जवाब दे रहा है। आपको लगता है कि इस वर्तमान राजनीति में कोई बात कर रहा है युवाओं के रोजगार की? युवाओं के लिए तो बस तेजस्वी यादव ही बात कर रहे हैं और हमें कोई दिख नहीं रहा है बात करते हुए, क्योंकि वो 1 लाख रोजगार देने की बात कर रहा है, वो 1 करोड़ देने की बात कर रहा है। अच्छा, तो आप बताइए। मोदी जी भी पहले बोले थे 1 करोड़ के, अभी तक पूरा भी नहीं हुआ है, अभी तक कहाँ वो दे पाए पूरा। उसी के चलते हम लोग लाए थे उनको, उसी के चलते ना 10 साल उसी की। तो मोदी जी तो ये कह रहे हैं, भाजपा कह रही है कि देश सुरक्षित हाथों में है। धारा 300 सुरक्षित हाथों में रहने से नहीं ना होगा, सुरक्षित पहले भी था, अभी भी है अभी सुरक्षित। नेट पर सर्च करके देखिए जी। सैनिक कब ज्यादा मरे हैं, ये 10 साल में कि पिछले 10 साल में, इसमें ज्यादा मरे हुए हैं। अच्छा, मुझे बताइए, धारा 370 हट गया, राम मंदिर बन गया, इन मुद्दों से आपको खुशी नहीं है? वो देश के हित में है, ठीक है, लेकिन युवाओं के हित में तो नहीं है ना, वो युवाओं के हित में नहीं है। जी। अच्छा, आप मुझे बताएं, अमन जी, आप मुझे बताएं कि इस बार आपकी उम्र 18 साल हो गई है? यस, मतदान करते हैं? एकदम। पहला मतदान है? हाँ, पहला मतदान है। इस बार पहला मतदान Yes, है। sir. तो पहला मतदान की बहुत जिम्मेदारी होती है। Yes, sir. आप इस बार जिम्मेदारी अपनी किधर निभाएंगे, किसको मतदान करेंगे, क्यों करेंगे? सर, पहली बात तो मतलब रोजगार पे ही मतदान होगा। जो रोजगार की बात करेगा उसको मतदान करेंगे हम। तो कौन रोजगार की बात कर रहा है? रोजगार की बात तो तेजस्वी यादव ही कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन में सरकार है, लगता है तेजस्वी यादव 1 करोड़ रोजगार दे पाएंगे? क्यों नहीं दे पाएंगे? 10 साल में तो हम लोग देख लिए कि क्या मिला है हम लोग को। जी। हाँ, अब कुछ नया देखना चाहते हैं। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? हम तो अभी झारखंड पुलिस का हैं। झारखंड पुलिस का कर रहे हैं। तो झारखंड में भी बहाली कहाँ आ रही है? तो वही तो मतलब झारखंड में भी तो देखना है कि झारखंड में नहीं आ रही है। देख पुलिस का आया है। हाँ जी। तो आप झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं? यस सर। और आएगा तो आप जाएंगे और इस बार वोट मतदान पर करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल देंगे सर। ठीक है, इस तरफ दिखाइए, युवा हैं और सारे कसरत कर रहे हैं, अपने आप को फिट रखने की बात कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुशील है। सुशील जी, इस बार मतदान किन मुद्दों पे करेंगे? मतदान देखिए किन मुद्दों का, हम अभी तो स्मार्ट मीटर लगवाए अपने घर में, 500 का रिचार्ज कराए हैं, 3 दिन पहले ख़त्म हो गया। चलता क्या है, 3 ठो LED है, 2 पंखा है, 1 कूलर है, 500 ख़त्म हो गया 3 दिन में। L&T कंपनी ने ठेका लिया है और इतना जल्दी रिचार्ज ख़त्म हो रहा है तो कहाँ से पैसा आएगा? और बड़ी गड़बड़ है। एक मुद्दा ये है, मुद्दा बहुत सारा है, लेकिन ये मुद्दा मेरे लिए है, बहुत सारे लोग और सब पूछ लीजिए। जी। तो आप मुझे अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं कि इस बार आपने कहा कि समस्याएं बहुत हैं, आप युवा हैं, यहाँ स्वास्थ्य के लिए आते हैं या रोजगार नहीं जी, रोजगार के लिए आते हैं, रोजगार लेना है मतलब जी। तो अपने को वो जो क्वालिफाई करना है ना, उसका क्राइटेरिया फिजिकल, उसके लिए आते हैं। तो आपने अभी कहीं किसी वैकेंसी में निकाला है या? हाँ, बिहार SI है, उसी का फिजिकल है, तो उसी के लिए। अच्छा, बिहार दरोगा। आपको लगता है कि देश में कोई है जो रोजगार की बात कर रहा है? काहे नहीं, सारे नेता भी जो रोजगार की बात करते हैं। आप किसको चुनेंगे? हम ये क्यों बताएंगे किसको चुनेंगे? जो रोजगार की बात करें, लेकिन सारे लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लोकल पार्टियाँ हो। लेकिन आप डाटा देख लीजिए, किसका रोजगार ज़्यादा है, किसका कम है। आप बताइए किसका ज़्यादा है? किसका ज़्यादा है? ऑब्वियसली जो है BJP नहीं है। BJP 10 सालों में 1-1 करोड़ की बात की थी, 10 साल होता तो कितना करोड़ हो जाता भाई? 20 करोड़ हो जाता। अब बताइए, नहीं मिला है 20 करोड़, 10 करोड़ नहीं मिला है। हम मिला है, इधर उधर करके जुड़ा रही है, जो जुड़ाने से मिलेगा यहाँ पे कुछ, किसी को मिला है, नहीं मिला है। तो भाजपा तो कहती है कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। आइए हमारे दोस्त, आइए, पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, तो आपको? सही बात है, पकौड़ा बेचना रोजगार है, तो सब लोग पकौड़े बेचेंगे तो खाएगा कौन? सब लोग बेच रहे हैं। अभी ग्रेजुएट पकौड़ा वाला है हमारे यहाँ बक्सर में, 2 को चला रहा है, 1 ठो बंद कर दिया बेचारा, ताकि कोई खरीदारे नहीं क्या है है। ना कि वो चाय बेचे हैं तो लोग मतलब वो भी चाह रहे हैं कि लोग यही करें। अच्छा, वो चाय बेचें इसलिए वो चाहते हैं कि वो भी चाय ही बेचें। इतने आप कितना पढ़े लिखे हैं? हम BSc नर्सिंग कर चुके हैं। BSc नर्सिंग कर चुके हैं। BSc नर्सिंग का रोजगार है कहीं, लग रहा है? अब निकलेगा, देखिए चुनाव आएगा तभी तो निकालता है सब। चुनाव तो है इस बार। अभी तो लोकसभा का है, राज्यसभा का 25 में होगा। अच्छा, मुझे विधानसभा का मुझे ये बताइए कि मतदान करने के आपके मुद्दे क्या हैं? आप किस मुद्दों पर मतदान करेंगे? हम रोजगार पर करेंगे, स्वास्थ्य पर करेंगे, रोजगार पर। धर्म पर तो करेंगे नहीं।
धर्म पे नहीं करेंगे? ना, तो धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? हमको तो बीजेपी ही लग रही है अभी। बीजेपी लग रही है। जो मांग रही है राम के नाम पे हम लाए हैं उसे। तो राम के नाम पर आप मतदान नहीं करेंगे? ना, तो भाजपा तो कह रही है कि देश सुरक्षित हाथों में है, धारा 370 हटा दिया, उसके बाद राम मंदिर बन गया। आप इन मुद्दों पर आप नहीं लगता कि ये देश सुरक्षित है? नहीं, अब राम राम करेंगे तो हमको खाना नहीं ना मिलेगा, ये बात ठीक नहीं है। ये बात ठीक नहीं है। नहीं, मोदी जी आपको कैसे नेता लगते हैं? हमको तो झूठे लगते हैं। जो कहते हैं 2 करोड़ नौकरी कहाँ दिए, 15 लाख रुपया बोले थे दिए। सिर्फ झूठ बोलते हैं, इसे धर्म के नाम पे भड़का रहे हैं सबको, हिंदू मुसलमान करते। तो कल भी मोदी जी कह रहे थे कि मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान बात करूंगा उस दिन मैं इस समाज में रहने लायक नहीं रहूंगा। वो तो कह रहे थे। अभी तो भाषण में बोल रहे थे कि कांग्रेस दे देगी उनको, भगौड़ों को दे देगी, ऐसा बोलते रहते हैं। तो आप नहीं मानते हैं कि ऐसा होगा? ना, 10 साल देख लिए, अब देख रहे हैं कितना महंगाई बढ़ गया है जी। 10 साल में बहुत खराब हालत हो गया, इसलिए सोच रहे हैं चेंज हो इस बार। सोच रहे हैं चेंज हो। आप अपना नाम क्या बताएं? ऋषि। ऋषि। आप अपना नाम बताएं। कोई बात नहीं है, गमछा लेके बात कर सकते हैं, अब बिहार का पहचान है गमछा। ले लीजिए जी। बताया जाए, आपका नाम बताया जाए। मेरा नाम राजा चौधरी है। चौधरी जी, आप कितना पढ़े लिखे हैं? मैं बीएससी पार्ट 3 का अभी एग्ज़ाम दिया हूँ। जी। जी। अच्छा, तो रोजगार या महंगाई या क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव में? देखिए, चुनाव के तो मुद्दे बहुत सारे हैं। रोजगार हो गया, बेरोजगारी भी है बहुत, और अभी आप देख रहे हैं कि राम मंदिर बन गया, उसको लेकर भी मतलब बीजेपी सरकार काफ़ी चर्चा कर रही है। जब भी देखेंगे आप न्यूज़ खोलेंगे तो केवल राम मंदिर, तो केवल पाकिस्तान, तो केवल ये, तो केवल वो, ऐसे ही चल रहा है। रोजगार की तो बहुत बड़ी समस्या है, पूरे भारत में है। तो आप इस बार 1 तारीख को किसको मतदान करेंगे? देखिए, ये तो मेरा पर्सनल है, ये नहीं बता सकता किसको करूँगा, लेकिन जो मतलब बेरोजगारी को ख़त्म कर सकता है उसको मैं दूंगा वोट। तो मतलब तेजस्वी यादव तो लगातार प्रयास कर रहे हैं बेरोजगारों के लिए। जो 17 महीने की सरकार रही उसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दिए। आप युवा हैं, तो आपको लगता है तेजस्वी यादव के हाथों में बागडोर देनी ठीक रहेगी? देखिए, तेजस्वी यादव का आदमी कहता है कि 9वीं फेल है, ठीक, लेकिन 9वीं फेल उससे मतलब नहीं है। जैसे आप भी जानते हैं कि जब मोदी जी भाषण देते हैं तो उनके पीछे कई इंटेलिजेंस होते हैं जो स्पीच तैयार करते हैं, उसके बाद देते हैं। चाहे नौकरी निकालना है तो उसके मतलब इंटेलिजेंस होते हैं जो देखते हैं कितना वैकेंसी खाली है, कितना भरना है। तो उसी तरह तेजस्वी यादव भी हैं जो 9वीं फेल तो हैं लेकिन वो भी नौकरी निकाल सकते हैं। अच्छा, मतलब 9वीं फेल है उससे लेना देना नहीं है, काम बेहतर करते हैं। काम बेहतर करते हैं और करेंगे भी, क्यों नहीं करेंगे। और जैसे कि सत्ता में कोई भी आएगा तो अपना काम दिखाएगा ही। ठीक है, ये हमारे साथ तमाम बक्सर के युवा थे। हम आपको दिखाने की और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दूसरी तरफ जेल है और ये इस तरफ गंगा, माँ गंगा का किनारा है, और इस बीच में ये एक मैदान है जहां इस बक्सर के तमाम युवा अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने रोजगार के लिए यहाँ रोज सुबह और शाम दौड़ते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कहीं से भी रोजगार निकले तो हम अपना भविष्य सुधार सकें। युवाओं ने साफ साफ कहा कि इस बार मतदान राम मंदिर पर नहीं होगा, इस बार मतदान हिंदू मुसलमान पर नहीं होगा, इस बार मतदान रोजगार पर होगा। और इस पृष्ठभूमि में इस जो मुद्दे हैं राजनीति के, उन मुद्दों में बीच में तेजस्वी यादव एक युवा नेता दिखते हैं जो लगातार युवाओं के रोजगार के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस बार मतदान रोजगार पर होगा। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।